कि जो पूरा पब्लिक स्फीयर है हमारा, वो झूठ और ज़हर से भर गया है। उसमें आप जिन मुद्दों की बात कर रहे थे अपनी चिंताओं के तौर पर, वो उनकी चर्चा ही गायब हो गई है। मीडिया से गायब हो गई है, सोशल मीडिया से गायब हो गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया चर्चा नहीं करता है और वो उन चीज़ों की चर्चा करता है वो अपने आप उस पूरे विमर्श में आ जाते हैं जो पूरे इस जो मुख्य इश्यूज़ हैं, उनको दरकिनार कर देते हैं। क्या 2022 का ये भी एक योगदान है इस तरह की चिंताएं बढ़ाने में? और क्या ये एक बड़ी चुनौती है कि पहले मिस इन्फॉर्मेशन से निपटें, पहले आप ये जहरीले प्रोपेगेंडा से निपटें, उसके बाद फिर कोई एजेंडा आपके सामने काम करेगा? ये जो हमारा संस्थाओं के इर्द गिर्द ज्ञान निर्माण होता है, इसका एक तरह से मोह भंग का समय आ रहा है। अभी कहा दोनों ने, अपूर्वानंद जी ने भी, विनोद जी ने भी, जो चुनाव की व्यवस्था है, जो संसद का हाल है, जो न्यायपालिका का है, मीडिया का है, तो जब ऐसा होने लगता है, मोह भंग होता है, तो लोग नई दिशाएं तलाशने लगते हैं, नए स्रोत खोजने लगते हैं। ऐसे में अफवाहों का, मिथ्या प्रचार का भी जोर चलता है और लोग अविश्वास के जब अंधड़ में फंस जाते हैं, तो जो पुरानी चीजें टिकाऊ लगती हैं, जाति है, धर्म है, मंदिर मस्जिद है, उसका जोर बढ़ जाता है। फिर वापस संतुलन आता है, लेकिन कुछ समय के लिए तो एक नया संक्रमण पैदा हो जाता है। अभी जो सरकार कर रही है, इन संस्थाओं का मान मर्दन, इनकी प्रतिष्ठा का अवमूल्यन, ये आखिर में इन्हीं पर भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि आखिर में ये सरकार भी तो आम लोगों के वोट के बहुमत पर चुनी हुई है। और जब आपने उसी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, चुनाव की प्रक्रिया का ही आपने मखौल बना दिया, और धन शक्ति और फिर दल बदल का प्रोत्साहन और जो वायदे किए उनकी कोई कीमत नहीं, चुनाव किसी मुद्दे पर लड़ा, सरकार किसी मुद्दे पर चला रहे हैं, तो ये सब अपनी ही जड़ को कमजोर करने का, अपने ही जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगेंगे। तो मैं तो इससे बहुत परेशान हूँ कि जो हमारा एक नियमबद्ध समाज बन रहा था पिछले 75 साल में, इसको हमने लोकतांत्रिकरण कहा था, वही जब आधे पौने पर बिक रहा है, तो नया आधार क्या होगा? नया आधार तो प्री डेमोक्रेटिक होगा। लोकतंत्र के पहले का जो माहौल था, जहां दबंगई थी, प्रभु जातियां थी, पैसे का जोर था, तो अगर हम एक कदम पीछे जा रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक बात है। और उसमें दुख की बात यह है कि आम लोगों की परिभाषा में ये बातें पकड़ में नहीं आती हैं। लोकतंत्र, संविधान, ये सब निर्गुण बातें हैं। वो कहते हैं कि टमाटर महंगा हो गया, गैस का सिलेंडर महंगा हो, इसके बारे में बताओ, तब हम जोड़ पाएंगे। जैसे इमरजेंसी में हुआ था, आपको याद होगा, शुरू का इमरजेंसी का 19 महीने में से 9-10 महीना तो जैसे चर्चा में चला गया कि सब नेतागिरी का मामला है, कुछ लोग जेल में बंद कर दिए गए, कल सरकार में आ जाएंगे, हमको क्या लेना देना। जब पुलिस का दस्ता बुलडोजर लेके मकान तोड़ने के लिए आ गया, जब सरकारी कर्मचारी और यूथ कांग्रेस के लोग लोगों के घरों में से जवानों को निकाल के उनकी नसबंदी की लाइनें बनाने लगे, तब उनको लगा कि अच्छा, आपातकाल का ये मतलब है। ऐसे ही आज का जो समय है, उस संक्रमण के मध्य बिंदु पर खड़ा है, जहां आम लोगों को अपनी परेशानियों का मूल कारण समझ में आएगा। और इसमें मुझे ये जो आत्ममंथन चल रहा राजनीतिक दलों में, ये बड़ी आशा की किरण है। जिस तरह से देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और इस समय की महत्वपूर्ण विरोधी पार्टी का नेता संसद का गलियारा छोड़ करके गांव गलियों में घूमने के लिए पिछले 3 महीने से निकल पड़ा है, और उसकी वजह से उसकी पार्टी में जुम्बिश आई है, वजह से अन्य विरोधी दलों को भी अपना अपना चेहरा साफ करना पड़ रहा है। कुछ ने तो अपना दिशा परिवर्तन ही कर लिया, जैसे बिहार की एक सरकारी पार्टी थी, उसने अपना गठबंधन ही बदल दिया। ये एक बड़ी बात हो रही है, एक नई करवट हो रही है। कहते हैं ना, जो रथ बीच में खड़ा था वो चलने लगा है। ये है लोकतंत्र का रथ, क्योंकि लोकतंत्र को हमने चुनाव में समेट दिया था, चुनाव को हमने दलों की गुटबाजी या दलों की नूरा कुश्ती में समेट दिया था, और ऐसी चर्चा गंभीर होने लगी थी कौन जीतेगा कौन हारेगा, जबकि हम देख रहे थे कि चाहे वो जीते, हार तो हम ही रहे हैं। इनमें से कोई हमारे काम नहीं आने वाला है। जीत गया तो भी हमारा नहीं रहेगा, हार गया तो खैर हार ही गया।
तो ये जो लोकतंत्र के नए अंकुर दिखाई पड़ रहे हैं, जिसे होते हैं जन राजनीति की वापसी, जनता के साथ संपर्क और संवाद की वापसी, इसका कोई महत्व नहीं था। यानी आपसे कोई बात ही नहीं करता था। मीडिया के साथ सवाल जवाब न करना एक नई सत्ता की ऊंचाई बन गई थी कि हम तो परवाह ही नहीं करते हैं, जो हम चाहेंगे वही चलेगा। ऐसे ही न्यायपालिका, आप मुख्य न्यायाधीश थे, आप हजारों में एक दिखते थे, आप 250 या 700 सांसदों की भीड़ में एक और व्यक्ति की तरह से अदन्नी चौहानी की तरह शामिल कर लिए गए और इसको आपने महिमा मंडन माना। न्यायपालिका का इतना अवमूल्यन। और मीडिया के बारे में तो मीडिया के लोग ही कहने लगे कि अब टेलीविजन देना बंद कर दो, रेडियो सुनना तो बहुत दिनों से बंद हो गया था, फिल्मों की कोई औकात नहीं रह गई थी। तो ये जो संस्थाओं का क्षय हुआ है, ये आम लोगों की पकड़ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोग राजनीति के विमर्श को फिर से बदलता देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि कहीं कुछ बदल रहा है, हमको भी सतर्क हो जाना चाहिए, हमको भी कुछ करना चाहिए। इसीलिए जिस पार्टी को ये वोट नहीं देना चाहते थे, उसके नेता को देखने के लिए, उसके साथ चलने के लिए हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो। तो ये बहुत बड़ी आशा की गुंजाइश है कि लोकतंत्र का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जाने अनजाने, और इसमें से बहुत सारी संभावनाओं की एक आशा बनती है। जी।